हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल सरमन लेक्चरर। बहुत दिन से इंग्लिश की क्लास नहीं आ रही थी। आज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्लास है, क्लास 10 इंग्लिश का, और जो आपकी बोर्ड एग्जाम में सीधा पूछा जाने वाला है। देखो, अगर आप लोग इस वीडियो को देख रहे हो तो लास्ट तक देखना, क्योंकि आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्लास है और आप लोगों को इस वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है अपने फ्रेंड्स के साथ। देखो, एज ए टीचर, अगर आपको कोई भी टीचर पढ़ाता है तो वो मेहनत करता है, दिन भर लिखता है और आप लोगों के लिए मतलब अच्छे से अच्छे वीडियोज प्रोवाइड करता है। तो आप लोग उस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करो। लाइक इज मैं आपको पढ़ा रहा हूं तो आप लोग यार चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियोस को लाइक करो। आपको करना क्या है, देखो आपको मैं कुछ तो दे रहा हूं। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो आपको मतलब ऐसे वीडियोस प्रोवाइड करते हैं जो जिससे आपकी फ्यूचर खराब हो जाता है और आप उस वीडियो को लाइक करते हो। नहीं, उस वीडियो को आप बिल्कुल भी लाइक नहीं करो। देखो, आपको वो वीडियोस लाइक करना है जिससे आपको कुछ मिलता है, ठीक है। तो चलो फ्रेंड्स देखते हैं, लेकिन आप लोगों का प्यार और सपोर्ट ऐसे बना रहेगा तो हम लोग जल्द ही 3 लाख सब्सक्राइबर गेन कर लेंगे, 3 लाख फैमिली हो जाएंगे। तो चलो फिर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, और टारगेट है 3 लाख फैमिली का, ठीक है। यानी कि आप लोग जल्दी से कराओ, शेयर करो वीडियो को और सब्सक्राइब करो। केवल 10,000 कम है, ठीक है। देखो लिखा हुआ है, Not a leaf reminded on the trees, the corn waste to totally, यानी कि टोटली डिस्ट्रॉयड, मतलब बेकार हो गया था पूरा। अभी मैं हिंदी मीन्स भी समझाऊंगा या फिर साथ में समझ सकते हो। देखो लिखा हुआ है नॉट ए लीफ, यानी कि एक भी पत्ता, रिमाइंडेड मतलब बचा हुआ था, ऑन द ट्रीज यानी कि पेड़ों पर, यानी कि एक भी पत्ता जो था वो पेड़ों पर नहीं बचा हुआ था। उनके पास कौन सा फसल था? मकई का फसल था, और ऐसा ओलों की बारिश हुई कि उसके पेड़ के ऊपर एक भी पत्ता नहीं बचा हुआ था। द कॉर्न वाज टोटली डिस्ट्रॉयड, यानी कि जो वो कॉर्न थे, फसल थे, वो पूरी तरह से बर्बाद हो गए थे, खराब हो गए थे, उसमें कुछ नहीं बचा था, एक पत्ता नहीं, एक फूल नहीं बचा था। एंड द फ्लो, जो आपका फ्लावर्स है, वियर गॉन फ्रॉम द प्लांट्स, और जो उनके फूल हैं वो उस पौधे से जा चुकी थी, मतलब झड़ चुकी थी। इतना तेजी से उस पर ओले पड़े वृक्ष पर कि भाई हल्के हल्के वो थे, ट्री थे यानी कि प्लांट्स थे, तो उस पर जब ओले ज्यादा बड़े बड़े पड़ने लगे तो उसके जो पत्ते हैं, फूल्स हैं, वो सारी चीजें पेड़ से नीचे गिर गई। एंड लैंचो सोल वाज फील्ड विथ सैडनेस, यानी कि जो लैंचो था अपनी आत्म अंतर से बहुत दुख रहा था, दुख भर गया था, मतलब उसको बहुत ज्यादा दुख हो रहा था भाई। मतलब यही एक हमारे पास खर्चा चलाने का एक खेत था, लाइक उसी से इनका खर्चा चलता था, लेकिन वो भी अब बेकार हो चुकी थी। When the storm had passed, यानी कि जब आंधी तूफान खत्म हो गया था, he stood in the middle of field, यानी कि वो खेत के बीच में खड़ा हो गया। क्या हुआ? वह खेत के बीच में खड़ा हुआ, एंड और सेड टू हिज सन्स, और अपने पुत्र यानी कि बेटे से बोला कि ये यहां देखो, ये प्लेग ऑफ लोकटस, यानी कि प्लेग ऑफ लोकटस वुड हैव लेफ्ट मोर देन दिस, यानी कि जितना तेजी से ओला गिरा है उतना, जितना मतलब एक टिड्डियों का समूह अगर हमारे वृक्ष पर बैठ जाता तो इससे ज्यादा छोड़ देता, मतलब इससे ज्यादा बच जाता। लाइक इसमें कुछ, इसने तो जो ओले हैं इसने तो कुछ नहीं छोड़ा। लाइक अगर एक टिड्डियों का मतलब समूह होता, दल होता, तो वो अगर इस चीज को खाते तो भी इससे ज्यादा छोड़ देते, लेकिन इन ओलों ने, इन इतना बड़े तूफान ने हमारे लिए कुछ नहीं छोड़ा। द हेल हैज लेफ्ट नथिंग दिस ईयर, वी विल हैव नो कॉर्न, यानी कि कहने का अर्थ यहां क्या है कि इससे ज्यादा ओलो ने तो कुछ नहीं छोड़ा। इस वर्ष हमारे पास बिल्कुल भी मक्का नहीं है, यानी कि दिस ईयर, यानी कि इस साल आई हैव नो कॉर्न, आपके पास कोई फसल नहीं है। द नाइट वाज सोरफुल, वो जो रात थी बहुत ज्यादा दुख भरी थी वो रात, ठीक है। तो यहां से आपको पहले आपको हिंदी मीन समझना है भाई। अगर आपको पैसेज सॉल्व करना है तो सबसे पहले इसका एक्सप्लेनेशन समझना पड़ेगा, हिंदी मीन्स। अगर आप इसका हिंदी मीन समझ गए तो इससे रिलेटेड 50 क्वेश्चन दे दिया जाएगा और इसी में से ही ढूंढना है भाई, इसी में से। तो फिर आप कैसे नहीं ढूंढ पाओगे, आप तुरंत कर लोगे, लेकिन अगर आप ध्यान से हिंदी मीन्स निकालते हो, यहां आपके इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन आएंगे, 2 क्वेश्चन आएंगे, और कभी कभी रेफरेंस लिखने के लिए पूछ जाता है। तो यहां ए लेटर टू गॉड इसके चैप्टर का नाम है, और इसके लेखक कौन है? वो है जीएल फ्यूम्स। कौन है? जीएल फ्यूम्स। तो यहां से मैं आपको
चैप्टर का नाम बता दिया, ए लेटर टू गॉड, एंड इसके जो लेखक हैं वो हैं जीएल फ्यूंस, क्योंकि मैं आपको इससे रिलेटेड 2 क्वेश्चंस कराने वाला हूं। ठीक है, तो यहां मैं 2 क्वेश्चंस लिया हूं, रेफरेंस नहीं लिया हूं, हो सकता है आपकी बार रेफरेंस ना आए, यही क्वेश्चंस आ जाएं। व्हाट वाज टोटली डिस्ट्रॉयड, यानी कि क्या क्या पूरी तरह से नष्ट हो गया था, तो ये तो आपको पता ही है, ऐसे ही क्वेश्चंस आते हैं और ये आपको 2 नंबर प्रोवाइड करके जाते हैं। और बहुत सारे बच्चे कहते हैं सर मुझे यही नहीं आता, क्या नहीं आता? अगर आप इसका हिंदी में निकाल लिए तो इसमें क्या हार्ड है? व्हाट वाज टोटली डिस्ट्रॉयड, क्या पूरी तरह से बर्बाद हो गया था? अब ओले ने किसको बर्बाद किया था? पूरे फसल्स को, उनके पूरे क्रॉप को। ठीक है, तो अब इसमें क्या है भाई, आप अगर आप ध्यान से पढ़ते हो तो इसमें कुछ है नहीं, आप तुरंत आंसर लिख दोगे। हाँ, तो अब आप इसका आंसर लिख दो, तो आपको 2 नंबर लेने के लिए थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी, थोड़ी सी अपने अंदर मतलब जज्बा, यानी कि आपको पढ़ने में रुचि होना चाहिए। आपको अगर पढ़ने में अच्छा लगेगा तभी आप मतलब पढ़ाई कर पाओगे। ठीक है, इंटरेस्ट बनाओ, आपको पढ़ाई से दोस्ती करना है। लाइक जैसे दोस्तों के साथ 10 घंटे 5 घंटे बिताते हो, उसी प्रकार से आप स्टडी के साथ बिताओ। अभी देखो आप टॉपर भी बन जाओ, अच्छे अच्छे जॉब भी पा सकते हो। तो यहां से आप इसका आंसर लिख लो, द कॉर्न फील्ड, यानी कि कॉर्न फील्ड मतलब जो फसल था। ठीक है, वाज, अब यही आप लिख दो वाज, ये देखो वाज मैंने लिख दिया। अब टोटली देखो, इसी में से मैंने आधा क्वेश्चन में इसी आंसर लिख दिया टोटली, और ये डिस्ट्रॉयड। अगर आपको डिस्ट्रॉयड का इंग्लिश मतलब स्पेलिंग नहीं आता तो बगल में ही लिखा है, देख लो। कुल मिला के आपको थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाना है, द कॉर्न फील्ड बस, और वाज टोटली डिस्ट्रॉयड आपको यही क्वेश्चन से मिलता है। तो यहाँ क्वेश्चन से भी आंसर कुछ आपको मिल जाते हैं, ऐसी बात नहीं कि पूरा आपको ढूंढ कर ही लिखना पड़ेगा। थोड़े आपको क्वेश्चन से भी आंसर मिल जाते हैं और थोड़े आपके यहाँ पैसेज में आंसर मिल जाते हैं, क्योंकि पैसेज वाला हमें तो भाई बहुत ईजी लगता है और ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। और हमें ये बता दें कि पैसेज वाले क्वेश्चन हमें बहुत ईजी लगते हैं, क्योंकि ऑटोमेटिक आपके सामने पैसेज लिखे हुए हैं और इसी में पूरा आंसर लिखा हुआ है। तो इसमें दिक्कत क्या है? अगर आप ध्यान से पढ़े हो तो ये आपको सबसे ज्यादा इजी लगेगा, आपको सबसे ज्यादा हलवा यही लगेगा। तो ऐसे में दूसरा क्वेश्चन देखो क्या लिखा हुआ है, What was the condition of the field after hailstone has passed? यानी कि यहां कहने का अर्थ क्या है, आप लोग समझ गए होंगे। जब मतलब ये जो तूफान था वो समाप्त हो गया, तब खेत की हालत कैसी थी? तो वैसे तो आप लोग जानते हो कि खेत की हालत कैसी थी। ठीक है, और सब कुछ लिखा हुआ है, नॉट ए लीफ रिमाइंड ऑन द ट्री, यानी कि पेड़ पर कोई भी पत्ते नहीं बचे हुए थे। द कॉर्न वाज टोटली डिस्ट्रॉयड, यानी कि फसल पूरी तरह से बर्बाद हो गया था। द फ्लावर्स वीआर गॉन फ्रॉम द प्लांट्स, और पौधों से जो फूल हैं वो पूरी तरह से जा चुके थे। तो यहाँ यही सब चीजें बची हुई थी फसल पर। तो यहाँ अपने शब्दों में थोड़ा टेंस बैठा कर आप लिख डालो। ठीक है, थोड़ा सा अपना मतलब माइंड लगाओ। देखो मतलब इसके बाद क्या हुआ, सबसे पहले तो जो द कॉर्न था, पूरी तरह से जो फसल था, द कॉर्न वाज टोटली डिस्ट्रॉयड, खराब हो गई थी। ठीक है, पहले तो ये था। और जो द फ्लोअर्स वीयर गॉन, अभी आपको मैंने उसी में दिखाया, फ्रॉम दी प्लांट्स। ठीक है, एंड द थोड़ा सा और लिख लो, वैसे इतने पे भी चल जाएगा, लेकिन द हैड लेफ्ट नथिंग, कुछ नहीं छोड़ा। ये जो हेलस्टोन ने हमारे लिए कुछ नहीं छोड़ा, एक टिड्डियों का दल तो कुछ हमारे लिए छोड़ ही देता, लेकिन ये हेलस्टोन ने कुछ नहीं छोड़ा। ये सारी चीजें जो मैंने लिखा है, ये सारी इसी पैसेज में ऊपर लिखे हुए हैं। देखो यहां लिखा हुआ है द कॉर्न वाज टोटली डिस्ट्रॉयड, बस इतना तो मैंने एक लाइन लिखा। दूसरा है द फ्लावर्स वाज गॉन फ्रॉम द प्लांट्स, ये मैंने यहां से लिख दिया। और हाँ, यहां ये जो मैंने लिखा है कि द हेल हैड लेफ्ट नथिंग, ये भी मैंने यहीं से लिखा है। तो पूरी चीजें मैंने इस पैसेज से ही ली हैं, मैंने अपने माइंड से कुछ नहीं लिखा है। लेकिन हाँ, अब आपको कॉमन सेंस लगाना पड़ेगा भाई। इस पैसेज में बहुत सारे बच्चे गलत आंसर भी लिख देते हैं, तो इससे आपको बचना पड़ेगा, क्योंकि फुल फाइनली 4 5 से 6 नंबर पाने के लिए आपको इतना मेहनत करना पड़ेगा। देखो ये तो है आपकी छोटी सी चीज। अगर आप थोड़े और अगर आप ऊपर जाओगे लाइक और ज्यादा स्टडी करोगे, तो एक एक नंबर के लिए एक एक मोटी से मोटी किताब पढ़नी पड़ती है, 5 5 10 10 नंबर के लिए। और आपके लिए एक मोटी से नहीं छोटी सी किताब होती है, और उसे आपको पढ़कर 70 से 100 नंबर गेन कर सकते हो।
तो ऐसे में अगर आप थोड़ा सा मेहनत करोगे तो आप सब कुछ कर सकते हो। यहां आपके लिए है पैसेज आप ऐसे सॉल्व कर सकते हो। आपके लिए 2 रिलेटेड मैंने क्वेश्चंस भी ले लिया। अब बात आती है स्टेंजा भी मैंने एक बहुत प्यारा सा छोटा सा लिया है, जो कि मेरे लिए बहुत अच्छा, ये सुंदर सा स्टेंजा लग रहा है। पहले ही चैप्टर का है और दोनों पहले चैप्टर के हैं। दूसरे चैप्टर का मैं कल या परसों अपलोड करूंगा, ठीक है। मतलब आपको सीरियल वाइज दे रहा हूं कि आपका कोई भी कंफ्यूजन, छोटी से छोटी कंफ्यूजन ना रह जाए। दूसरा चैप्टर कल या परसों आपको मिल जाएगा। पहले हम सोचते हैं फर्स्ट चैप्टर का पहले चैप्टर का देख लिया जाए, फिर सेकंड चैप्टर का आपको दे दिया जाएगा। तो लिखा हुआ है हैज गिवन माई हार्ट ए चेंज ऑफ मूड एंड सेव्ड सम टाइम्स ऑफ डे आई हैड यू। यानी कि लेखक जो था वो जब धतूरे या फिर सफेद धतूरे के वृक्ष के नीचे बैठा हुआ था, तो कौवे ने जब वृक्ष को हिलाया तो कुछ कण जो थे पत्थर के वो लेखक के ऊपर पड़ा। अब लेखक के ऊपर पड़ा तो वो उसका मतलब पूरा अगर आप चैप्टर पढ़ोगे तो जान जाओगे, ठीक है। तो बर्फ के कण जब कवि पर गिरते हैं, हैज गिवन माई हार्ट, यानी कि जो वे उदास मन से थे, पहले वे बहुत ज्यादा उदास थे, ठीक है। अब कवि ने अपने दिन का एक भाग उदासी से गुजार रहा था, किंतु अब तरोताजा महसूस कर रहा था। हैज गिवन माई हार्ट ए चेंज ऑफ मूड, उन्होंने मतलब वो कौवे ने इनके मूड को बदल दिया। मतलब ये पहले तो उदास थे, बहुत ज्यादा उदास थे, लेकिन जब कौवे ने बर्फ के कण को गिराया उनके ऊपर तो ये अब तरोताजा महसूस कर रहे थे। एंड सेव्ड सम टाइम ऑफ डे, यानी कि जो एक दिन का कुछ भाग इन्होंने सेव्ड कर लिया। आई हैड ड्यूड, और वह मतलब उससे खेद होने से गुजार, मतलब उसको अब पछतावा होता, लेकिन वो नहीं हुआ। बहुत इजी है, इसका 2 लाइन का चीजें आप वैसे ही समझ जाओगे। तो एक लेक्चर की तरह मैं समझा रहा हूं, ठीक है। क्योंकि एक बात है कि छोटी छोटी चीजें आप लोग समझ जाते हो तुरंत, क्योंकि इसमें है कुछ नहीं। अगर आप हिंदी मीन्स पढ़ना चाहते हो तो भी पढ़ सकते हो, मैंने पढ़ा दिया। और इसमें हैज गिवन माई मूड ए चेंज ऑफ मूड, यानी उन्होंने जब अपना मतलब पत्थर का कण या फिर बर्फ का कण जब कौवे ने उनके लेखक के ऊपर गिराता है तो उनका मूड जो है मतलब पूरी तरह से वो प्रसन्न नहीं थे, उदास थे, फिर वो प्रसन्न हो जाते हैं, यानी कि उनका मूड बदल जाता है। एंड सेव सम टाइम ऑफ पार्ट्स, यानी कि यहां से एंड सेव्ड सम पार्ट्स ऑफ डे, यानी कि उन्होंने अपने दिन का कुछ भाग मतलब अच्छाई में व्यतीत किया, उदास में नहीं, मतलब खुश होकर व्यतीत किया। आई हैड डूड, और उन्हें खेद होने से बच गया, ठीक है। तो यहां आपका हो गया। अब इससे रिलेटेड 2 क्वेश्चन हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आप देख लो, व्हाट इज द नेम ऑफ द पोएट ऑफ दिस लेसन, इस लेसन के पोएट का क्या नाम है? तो ये आपको बताना पड़ेगा। चैप्टर का नाम तो आप लोग जानते ही हो, द डेस्ट ऑफ स्नो। क्या नाम है? द डेस्ट ऑफ स्नो इस चैप्टर का नाम है। अब आपको बारी आती है पोएट का नाम बताने की। तो पोएट का नाम आप कैसे बताओगे भाई? याद होना चाहिए। आप एक कॉपी लो 5 से 10 रुपए की, और उसमें पोएट्री, ठीक है, प्रोज पोएट्री, इन दोनों के इधर चैप्टर का नाम, इधर उनके मतलब लेखक एंड कवि जो हैं पोएट या फिर राइटर, उनका नाम लिख डालो और बार बार सुबह याद करो, क्योंकि ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है 2-2 नंबर के लिए, ठीक है। अब आ जाओ हम लोग देख ही लेते हैं इसका भी आंसर। देखो ये है द नेम ऑफ, यहां से मैं लेता हूं, देखो द सब इसी में छुपा हुआ है। द नेम ऑफ द पोएट, द नेम ऑफ द पोएट, ठीक है, द नेम ऑफ द पोएट इज, और इसके लेखक का नाम है रॉबर्ट ROVERT, रॉबर्ट एंड फ्रोस्ट। तो यहां से अगर आप ऐसे लिख दोगे तो आपको भी 2 नंबर मिलने से कोई नहीं रोक पाएगा। तो यहां से द नेम ऑफ द पोएट इज रॉबर्ट फ्रोस्ट, ये आप याद रखना, यही है इनके राइटर, ठीक है, मतलब कवि हैं, ठीक है, या फिर ऑथर हैं। ये पहला क्वेश्चन है। दूसरा क्वेश्चन क्या है? व्हाट डज द पोएट ट्राई टू टेल, यानी कि जो पोएट है वो क्या बताना चाहता है। तो इसका भी आंसर आप लोगों ने देख लिया, और इसका भी आंसर मैं आपको बता देता हूं। देखो लिखा हुआ है द पोएट इज ट्राइंग, मतलब कोशिश कर रहा है, ट्राइंग टू सजेस्ट, यानी कि हमें बताने की या फिर सजेस्ट करने की। सजेस्ट मतलब होता है मतलब हमें सजेस्ट, नॉट सजेस्ट, ठीक है। ये फिर मैं दोबारा देख लगा हूँ, SUGGEST, सजेस्ट, इस तरह से, ठीक है। सजेस्ट द स्मॉल थिंग्स कैन ब्रिंग बिग चेंज। एक छोटी सी चीज, द स्मॉल थिंग्स, एक छोटी सी चीज कैन मतलब सकता है ब्रिंग बिग चेंज, बिग चेंज, एक बड़ा परिवर्तन कर सकता है, एक बिग चेंज कर सकता है, छोटी सी चीज बड़ी परिवर्तन कर सकता है। एंड इन लाइफ, यानी कि आपके जीवन में,
ठीक है, एंड अनएक्सपेक्टेड हैप्पीनेस। तो यहां से आपको समझ में आ गया ये दोनों क्वेश्चंस। तो ये दोनों क्वेश्चंस आपको करने हैं, ठीक है। ये दो नंबर आपको मिल जाएगा। देखो ये सारी चीजें इसका जब अर्थ निकालोगे तो यहां से पता चल जाएगा। द पोएट इज ट्राइंग टू सजेस्ट द स्मॉल थिंग्स, एक छोटी सी चीज हमारे लाइफ में है बहुत बड़ी परिवर्तन कर सकता है। तो यहां से अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो, लाइक करना, शेयर करना अपने फ्रेंड्स के साथ। चैनल पर नए हो सब्सक्राइब करना। एज ए टीचर इस वीडियो को शेयर कर देना, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर देना और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर देना। और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक कर दो। जितना ज्यादा लाइक आएगा, जितना हमारा मनोबल बढ़ेगा, उतना ज्यादा मैं आपके लिए अच्छी से अच्छी वीडियो प्रोवाइड करूंगा। चलो फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।